पाकिस्तान अंडर 19 एशिया क्रिकेट का किंग बन गया। फाइनल में भारत को 191 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 50 ओवर्स में 347 रन का पहाड़ खड़ा किया। ओपनर समीर मिन्हास ने 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 156 रन पर आउट हो गई। अंडर 19 एशिया कप में भारत को हराने वाले पाकिस्तानी शाहीन आज रात 12:30 बजे वतन वापस पहुंचेंगे। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां जारी। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कप्तान फरहान यूसुफ का कहना है कि टॉस हारने पर अफसोस था, मगर बैटिंग की दावत मिली तो खुशी हुई। विकेट बैटिंग के लिए अच्छा लग रहा था। बनाने हुए प्लान के मुताबिक खेले। 347 रन बनाकर पुरएतमाद थे, मगर बॉलर्स से कहा टारगेट 250 समझकर बॉलिंग करनी है। एशिया कप जीत लिया, अब जिम्बाब्वे में 3 मुल्की सीरीज और फिर वर्ल्ड कप जीतना है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान को फितनतुल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। 10 दिसंबर को उलमा और मशाइख कन्वेंशन से खिताब में फील्ड मार्शल का कहना था कि अफगान तालिबान की पुश्तपनाही से दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान के मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हमें मीठी मीठी बातों से ना बहकाओ। आज भी बैनुल-अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट के स्कॉलर शरीयत का वो प्रचार कर रहे हैं जो मगरिब को कबूल है। आप अपने मुल्क का नजरिया तबाह कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान को ताकतवर देखना चाहता हूँ। कराची के इलाके लियारी में तहफ़्फ़ुज़ दीनी मदारिस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना फजल रहमान का कहना था कि आदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा शेख उल हिंद ने दिया। 26वीं तरमीम के साथ एक कानून पास किया गया। इस कानून का मसौदा हमने तैयार नहीं किया। सियासत में हमारी एक सनत है। हमें ख़तरा अपनी हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी और सनतकारों से। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की इराक़ी हम मनसब अब्दुल लतीफ़ जमाल राशिद से मुलाकात। सदारती महल आमद पर सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत और इराक़ी हम मनसब की 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और इराक़ के सुदूर के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। सदर मुमलिकत ने कहा कि बगदाद तहजीब और तमद्दुन और इस्तकामत की अलामत तारीख़ी शहर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार पर हाज़िरी देंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ी से टेलीफोनिक राबता। इलाकाई अमन व तरक्की के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया गया। इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक राबता। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा ने फ़लस्तीन और गज़ा की ताज़ा सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर बातचीत की। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का तिजारत, सरमायाकारी, राबताकारी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर ताउन बढ़ाने पर जोर। 19 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 खवारिज को हलाक किया गया। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिला बन्नू में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग के तबादले में मजीद 5 खवारिज को हलाक किया। हलाक होने वाले खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में सरगर्म रहे थे। वज़ारत तवानाई ने मुल्क में तमाम सोलर सार्फिन के लिए नई नेट मीटरिंग पॉलिसी की मंजूरी दे दी। नए सोलर नेट बिलिंग के तहत फी यूनिट कीमत 11 रुपये के लगभग होगी। नेट मीटरिंग में सोलर सारिफ 25 रुपये 98 पैसे फी यूनिट कीमत का फायदा लेता था। ज़राए का कहना है इजाफी सरचार्ज की जगह फी यूनिट तबादला मिलेगा। आइंदा 25 किलोवाट से कम लोड का लाइसेंस नेपरा से लेना लाजिम होगा। सारिफिन से सोलर मुआहदे की मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई। तर्जुमान वज़ारत तवानाई का कहना है कि नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग निज़ाम लागू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मॉरिशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात। तालीम, सयाहत, ज़राअत, हलाल फूड, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज का कहना था कि मॉरिशस के लिए चावल, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल मसनूआत की बरामदात बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब का सयाहत के शोबे में मॉरिशस की सरमायाकारी का खैर। इंटरपोल ने जुल्फी बुखारी के खिलाफ तफ्तीश खत्म कर दी। इंटरपोल का जुल्फी बुखारी के वकला को खत। इंटरपोल का कहना है कि जुल्फी बुखारी के वकला की दरख्वास्त और पाकिस्तान की फराहम करदा मालूमात का जायजा लेकर रेड नोटिस मनसूख किया।
तवील खुश्क साली के बाद खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में बारिशें। पेशावर, हंगू, टांक और चारसदा में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। चित्राल का आलाम, मालम जब्बा में बर्फबारी। अटमकाम समेत वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी। जागरा वैली, अपर नीलम और अरंगकेल में बर्फबारी। चमन, कला अब्दुल्ला और तोबा चकजई में तेज हवाओं के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली के खंभे और दीवारें गिर गईं, दरख्त उखड़ गए। कान मेहतरजई के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मलका कोसार, मरी और गलियात में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। मौसम सर्द हो गया, सयाह बर्फबारी के मुंतजर। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में मरी में बर्फबारी मुतवक्के है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाब में मतला अबर आलूद, सूरज की आंख में चोली जारी। चकवाल, खुशाब और अतराफ में वक्फे वक्फे के साथ हल्की बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाके सुबह धुंध की लपेट में आ गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह बिल्कुल कम रह गई। गाड़ियां चलाना दुश्वार हो गया। 7 बैनुल-अक़वामी परवाजें दीगर एयरपोर्ट्स मुंतकिल कर दी गईं। 5 घंटे बंद रहने के बाद कराची एयरपोर्ट का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। कराची में कल सुबह भी धुंध रहने का इम्कान। माहिरीन की पैदल चलने वाले अफराद को खास तौर पर एहतियात करने की हिदायत। शहरियों को धुंध के औकात में गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलने का मशवरा दे दिया। गाड़ियों में फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत शफी जान ने कहा है कि विफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 4 खरब रुपए के वाजिबात हैं। पन बिजली मुनाफे की अदायगियाँ अभी मुकम्मल नहीं हुई। विफाक पेट्रोलियम और गैस पर आयद एक्साइज ड्यूटी सूबे के हिस्से में मुंतकिल नहीं कर रहा। रवा साल ज़म अज़ला के तरक्याती अखराजात में 50 अरब रुपए से ज़ायद कमी हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी सजा याफ्ता हैं। किसी सजा याफ्ता को क्या एहतजाज के जरिए रिहा कराया जाता है? बुशरा बीबी कैसे गैर सियासी हो सकती हैं? डी चौक रैली में कौन था? क्या बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा के ठेकों में मुलविस नहीं थी? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आला सूबे को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन को सपोर्ट करें। अमन होगा तो सूबे में सरमायाकारी भी होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। काउंटर्स पर गए, इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से मिले और इमिग्रेशन के अमल के बारे में पूछा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चंद मिनट में इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल हो रहा है। पाकिस्तान की इज्जत और आपकी सहूलत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। किसी भी मुसाफिर को सफ़र से बिला जवाज़ नहीं रोका जाएगा। पेशावर भिखारियों को या नामुकम्मल दस्तावेजात पर सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनने वालों की जगह जेल है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मजीद जदीद असलहा खरीदने का फैसला। स्नाइपर राइफलें, जदीद खुदकार हथियार, थर्मल बाइनोकुलर्स, थर्मल TI कैमरे और सर्विलेंस ड्रोन खरीदे जाएंगे। जदीद बॉम्ब डिस्पोजल सूट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, 210 B7 लेवल बख्तरबंद गाड़ियाँ और 1200 ऑपरेशनल बख्तरबंद गाड़ियाँ ली जाएंगी। हैदराबाद की मेहर अली कॉलोनी में 3 साल की बच्ची नाले में गिरकर जान बहक। अहले मोहल्ला ने बच्ची को अपनी मदद आप के तहत नाले से निकाला। रेस्क्यू के मुताबिक 3 साल अलीजा नाले पर बनी लकड़ी की आर्जी गुजरगाह से नाले में गिरी। हैदराबाद में मुबैना डकैती के मुकदमे में नामजद नौजवान की हलाकत के खिलाफ वुरसा का एहतजाज। GPO रोड ब्लॉक कर दी। वुरसा का इल्जाम है कि इसहाक की मौत लॉकअप में पुलिस तशद्दुद से हुई। जिस्म पर तशद्दुद और गले पर रस्सी के निशान हैं। मौत के बाद डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि हिरासत में मुलजिम पर तशद्दुद के इल्जामात बेबुनियाद हैं। मुलजिम को तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो इंतकाल कर गया। सुपर हाईवे कराची पर SHO नूरियाबाद की गाड़ी समेत 3 गाड़ियों की टक्कर, एक शख्स जाँ बहक। SSP जामशोरों का कहना है कि SHO ने मौके पर मौजूद अफराद से बदतमीजी की। SHO नूरियाबाद मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी। कराची में आबाद का मौक़िफ़ सामने आते ही वज़ीर आला सिंध ने भत्ताखोरी के मामले का नोटिस ले लिया। सबको बुलाया और कहा कि इस इशू को हल करेंगे। जिन बिल्डर्स को शिकायत थी उससे मुतालिक पुलिस एक्शन ले चुकी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा। कराची में शीरी जिना कॉलोनी पार्क और कम्युनिटी सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि KMC के सर्द खानों को बहाल कर रहे हैं। इस साल 30 अरब रुपए के तरक्याती काम करेंगे। कराची ने बहुत बुरा वक्त देखा है। सबका फ़र्ज है कि शहर को बुरे वक्त की तरफ जाने से रोकें। जमात इस्लामी का पंजाब हुकूमत के बल्दियाती एक्ट के खिलाफ रावलपिंडी में एहतजाज।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने धरने में खिताब करते हुए कहा, PTI और मुस्लिम लीग नून 6 साल से बल्दियाती इंतखाबात कराने में नाकाम रहे। पंजाब भर में इस काले कानून के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। हमारा मुतालबा है मुल्क भर के अंदर बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम बनाया जाए। 15 जनवरी को मुल्क भर में कानून और निज़ाम के हवाले से अवामी रेफरेंडम किया जाएगा। गजा में इसराइली फौज की जंगबंदी खिलाफ वर्जियां जारी, 2 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर में इसराइली बमबारी से तबाहाल इमारत गिर गई, 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। 10 अक्टूबर की गजा जंगबंदी के बाद से अब तक 46 खस्ता इमारतें गिर चुकी हैं, जिनमें 18 फलस्तीनी शहीद हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ऑपरेशन 1 बच्चे समेत 2 फलस्तीनी शहीद कर दिए। दूसरी तरफ इसराइली काबीना ने मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनी सरजमीन पर मजीद 19 नई यहूदी बस्तियों की तामीर की मंजूरी दे दी। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग के नज़दीकी कस्बे में फायरिंग, 9 अफराद हलाक, 10 जख्मी। पुलिस के मुताबिक 12 नामालूम मुश्तबा अफराद 2 गाड़ियों में आए, बार में फायरिंग की और फरार हो गए। मुल्ज़िमान ने फरार होते हुए भी अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे कई राहगीरों को गोलियां लगीं। हमलावरों की तलाश और हमले के मुहर्रिकात जानने के लिए तहकीकात जारी। और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि फ़ौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा है। मुल्क की हालात का तकाजा कर रहे हैं कि जामे मुज़ाकरात किए जाएँ। इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई जो भी कदम उठाएंगे हम उनके साथ होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था कि एक सूबे को तमाम वसाइल दिए जा रहे हैं, हमारे सूबे को इसका हक नहीं दिया जा रहा। IMF की करप्शन की रिपोर्ट पर कोई बात नहीं की जा रही। वफाक के ऊपर वाजिबुल अदा हमारे पैसे सूबे को मिलने चाहिए।